कौन चाहेगा जानना कि भगवान या अल्लाह पाक हमसे खुश हैं। घर जाइए और देखिए कि आपके माँ बाप आपसे नाराज तो नहीं कहीं पास में। जिसके माँ बाप जिस बच्चे से नाराज है, हालांकि माँ बाप नाराज दिल से नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी हरकतें कर रखी हैं, हमसे अच्छा आप तो जानते होंगे, सोचो अपने बारे में। अगर माँ बाप आपसे नाराज हैं इस वक्त, तो समझ लेना अल्लाह पाक आपसे नाराज है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से आप लोगों में से कौन आज जुमे का दिन है? वैसे हर दिन अल्लाह पाक का बनाया हुआ होता है, लेकिन पूछेंगे सबसे भी है, आज खासकर शोबिस से भी है, कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। कौन चाहेगा जानना कि भगवान या अल्लाह पाक हमसे खुश है? कौन चाहेगा जानना है? एक रास्ता मुझे मालूम पड़ा है, एक आसान जानने का रास्ता कि अल्लाह पाक या भगवान मुझसे खुश है इस वक्त या नाराज है। एक जानने का शॉर्टकट रास्ता है, एक कुंजी। तो किसको पता है कि अल्लाह मुझसे खुश है या नाराज है, या चाहता है जानना कि अल्लाह मुझसे खुश है या नाराज है? कोई बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाया। चलो मैं रास्ता समझा रहा हूं। आप अपने घर जाइए, क्योंकि आपसे अच्छा हम भी नहीं जानते होंगे। अभी फिरदौस कंप्यूटर की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद में घर जाइए और देखिए कि आपके माँ बाप आपसे नाराज तो नहीं कहीं पास में। जिसके माँ बाप जिस बच्चे से नाराज है, हालांकि माँ बाप नाराज दिल से नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी हरकतें कर रखी हैं, हमसे अच्छा आप तो जानते होंगे, सोचो अपने बारे में। अगर माँ बाप आपसे नाराज हैं इस वक्त, तो समझ लेना अल्लाह पाक आपसे नाराज है। शॉर्टकट रास्ता, इसी टाइम मालूम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है सब कुछ हम तुमको दे सकते हैं, और अगर तुमको मेरी शक्ल देखनी है, मेरा रूप देखना है, मेरा अस्तित्व देखना है कि हम कैसे होते हैं, शक्ल देखनी है, तो वो सिर्फ माँ बाप जो रूपी होते हैं। और एक, हालांकि माँ बाप भविष्य में आप बनोगे, आपसे भी आपके बच्चे होंगे, और वो भी शायद नाराज या खुश हो सकते हैं। इधर ऐसा आता है कि हम सभी लोग बख्शे बख्शाए होते हैं। हम सभी लोग कहते हैं कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है, ऐसा बोलते हैं। तो जब कभी गौर करिए, अभी तो आप बच्चे हैं, और आपसे के माँ बाप जो हैं वो भी कई बच्चे होंगे, और उनके माँ बाप भी बच्चे होंगे, यानी एक और कभी आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। इस लिहाज से देखा जाए, हर कोई बख्शा बख्शाया है, हर कोई जन्नती है, हर एक के पैरों के नीचे स्वर्ग जन्नत होती है। लेकिन ये जन्नत, स्वर्ग या बख्शे बख्शाए या अल्लाह खुश, ये जानने का रास्ता तुमने अपने बाप के साथ क्या करा, तुमने अपनी माँ के साथ क्या करा। बेशक तुम कल माँ बाप बन जाओगे, तुम भी बन जाओगे, और तुम्हारे भी पैरों के नीचे आ जाएगी जन्नत। अब तुमने पीछे क्या छोड़ के गए हो? तो जो मैं भी रास्ता बता रहा था, शॉर्टकट का रास्ता कि जानने का, कल बेशक हम माँ बाप बन जाए, मेरे, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा मेरे बच्चे मेरे साथ पे कर रहे होंगे, क्योंकि ये जीवन एक चक्रव्यूह है। जैसा अगर यहाँ नहीं मिला उसका प्रतिफल, जैसे क्वेश्चन बनता है अक्सर कि बहुत सारी दुआएं हम लोग मांगते हैं अल्लाह पाक से, और कहते हैं अल्लाह, जब लास्ट पहुँचे मरने का गार पे, अल्लाह पाक वो जो चौथी दुआ थी वो हमारी कबूल ना हुई हमें ठीक से, वो हमारी दुआ रह गई हमारी कबूल। तो कहा गया अल्लाह ताला से हमारी दुआ कबूल तो होना ही है, अभी नहीं तो भविष्य में या आखिरत में इसका प्रतिफल मिलना है। तो तुमने जो आज अपने माँ बाप के साथ बोया है, वो तुम्हारे बेटे तो करेंगे ही मेरे साथ, वैसा करना ये तो तय है। और अगर उस बच्चे ने कहा वक्त से पहले तो मर गए, तो इसका प्रतिफल कहीं और भुगतना पड़ेगा। तो आज की बात करने करिए, आज अपने बाप को, माँ को देख लो, उनके ज़रिए से जान जाओगे कि तुमसे आज की तारीख को अल्लाह खुश है या ना खुश है। छोटी सी बात थी, आज माँ बाप के बारे में हमें महनाज फातिमा बताने वाली हैं, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महनाज अंसारी है। आज का हमारा टॉपिक है माँ बाप का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। हम रुकना चाहेंगे, ओके।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनाज अंसारी है। आज का हमारा टॉपिक है माँ बाप का महत्व, पेरेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो मेरी माँ होती है कितने दर्द सहती है, कितने कष्ट वो सहती है, तब जाकर हम इस दुनिया में आते हैं। और उसके बाद जब हम छोटे होते हैं, मेरे माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, सबकी पहचान कराना सिखाते हैं। वो कौन होते हैं? वो हमारे माँ बाप होते हैं। और जब छोटे होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो हम पूरी रात रोते हैं, रोते रहते हैं। मेरी माँ क्या करती? मेरी माँ हम लोग को छुपाती है, अपनी नींद ख़राब करके हमको छुपाती है, मेरे लिए जागती है वो सारी रात। वो कौन होती है? वो मेरी माँ होती है। मेरे माँ बाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दे देते हैं हम लोगों के लिए, हमारी परवरिश करते हैं, हमको इतना बड़ा करते हैं, न जाने कितनी कुर्बानियाँ दे देते हैं। हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमें खाना, बोलना, चलना, हर चीज़ सिखाते हैं। हम जब स्कूल में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ हमको बोलना नहीं सिखाया जाता है, खाना नहीं सिखाया जाता है, चलना नहीं सिखाया जाता है। ये सब कौन सिखाता है? ये 2.5-3 साल तक हमें मेरे माँ बाप जो होते हैं, खाना, बोलना, चलना, ये सब मेरे माँ बाप सिखाते हैं हमें। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो मेरे माँ बाप मेरे ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, हमारी पढ़ाई पे, हर चीज़ पे। हम कितने ज़िद्दी होते हैं कि नहीं, हम इतनी ज़िद करते हैं कि नहीं, हमें वही खिलौना चाहिए, हमें वही कपड़े चाहिए, हमें वही चीज़ चाहिए। हम इतनी ज़िद करते हैं। मेरे बाप जो होती हैं, मेरी माँ जो होती है, वो अपनी कुर्बानियाँ कर देती है, अपनी खुशियों को मिटा देती है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करती है, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। किस लिए करती है? हमारी खुशियों के लिए करती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे। एक लड़का था, वो इंजीनियरिंग कर रहा था। उसकी ये डिमांड थी, उसने अपने पापा से बोला कि हमें बाइक चाहिए है। उसके पापा ने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, हम तुम्हें दिला देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, हमको आज चाहिए है बाइक, तो चाहिए, हमें बाइक ही चाहिए है। तो उसके पापा के पास शायद इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो मना कर रहे थे कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ जुगाड़ करके उन्होंने सोचा कि हम दिला देंगे। वो अपने मन में उसने इतनी गलत फहमियाँ अपने पापा के लिए पाल ली, अपने फादर के लिए, कि मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी इतनी एक ज़िद है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये वो सब कुछ। उसके बाद में जब एक दिन वो घर में अकेला था, उसके अम्मी पापा कहीं चले गए बाहर, शायद उसी के काम से गए थे, वो घर में अकेला था। उसके मन में यही सारी बातें चल रही थी कि मेरी एक ज़िद नहीं पूरी की, हमने एक डिमांड की थी, मेरी हमको बाइक नहीं लेके देते हैं। उसके बाद में जब वो यही बातें सोच रहा था, उसकी नज़र अपने पापा के वॉलेट पे गई। जब उसने वॉलेट उठाया तो वो बहुत वज़न था। उसने कहा इतने पैसे कमाते हैं, इतना भारी वॉलेट है, और मेरे बाइक के लिए पैसे नहीं। जब उसने वॉलेट खोला तो वॉलेट में सिर्फ़ और सिर्फ 100 की नोट रखी थी। उसने कहा इतने पैसे कमाते हैं, 100 की नोट रखी, उसमें इतने कागज़ रखे थे, 100 की नोट के अलावा इतने कागज़ रखे थे, इतने बेशुमार कागज़ रखे थे। उसने जब एक कागज़ खोला, जब उसने एक पर्ची खोली, तो उसमें बिजली का बिल, दूसरी में गैस का बिल, तीसरी में राशन का बिल, चौथी में टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह, ये सब, मतलब हज़ारों खर्चे थे। इसका बिल, उसका बिल, हज़ारों खर्चे थे। उसने कहा इतना खर्चा होता है मेरे घर में, इतने पैसे पापा को देने पड़ते हैं। उसके बाद में उसने एक पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि ये अपने फ्रेंड से उसके पापा ने 40,000 रुपये लिए थे उधार, वो भी किसके? लैपटॉप के। जो वो इंजीनियरिंग में अपने बेटे को ही, वो इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का, अपने बेटे को उनके पापा ने दिलाया था, तो वो अपने फ्रेंड से उधार लेके दिए थे, उसकी उधारी लिखी थी। उसके बाद में एक वो ऐसे पढ़ता जाता है सारी पर्चियाँ, बहुत सारे बिल उसमें निकलते हैं। उसके बाद में एक उस कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ लगता है, वो अखबार का टुकड़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि स्कूटर बेचे और बाइक ले जाएं, और पता लिखा था। तो उसने तब उसको एहसास हुआ कि मेरे लिए पापा कितना कुछ कर रहे हैं, कितने खर्चे पापा उठा रहे हैं। मतलब एक खाने वाले इतने होते हैं, फैमिली में खाने वाले 4 होते, 5 होते, जितने भी होते हैं, और कमाने वाला कौन होता है? सिर्फ एक बाप होता है, एक इंसान होता है। तो बाप के कंधे पे कितना बोझ होता है, कितने खर्चे की जिम्मेदारी होती है, वो बाप ही जानता है। उसके बाद में उसको एहसास हुआ, वो गया उसी पते पर, देखा कि वो उसके पापा उसकी बाइक ही लेने गए थे अपना स्कूटर बेचकर।
तो उसने मना किया अपने पापा को, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हम कमा लेंगे, हम अपने पैरों पे जब खड़े होंगे, पैसे कमाएंगे कभी, तो हम अपने पैसे से बाइक ले लेंगे, पापा ये स्कूटर बेच दीजिए। उसको एहसास हो गया। तो इस बात से हमको सीख ये मिलती है, इस बात से हमको सीख ये मिलती है कि मेरे पापा जो एक होते हैं, पापा के कंधों पे कितना बोझ होता है, कितने खर्च उठाते हैं पापा, और खाने वाले इतने होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो मेरे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी अपनी खुशियों को मिटा कर हम लोग की ज़रूरतों को पूरा किया। तो हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं, बड़े होके हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, अपने माँ बाप की कुर्बानियों को, उनके ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आए, है ना सर? सही बात है। मैंने बहुत पहले की बात उसमें पढ़ी थी कि जब तक हमको ये एहसास होता है जिस घड़ी को कि हमारे पापा, हमारे मम्मी हमारे लिए जो कर रहे थे वो डांट रहे थे, या जो करते हैं वो सही करते हैं, और या जो कमाया है बड़ी मेहनत से कमाया, उस जिस तरह में वो एहसास हो रहा होता है, उस समय मेरा बेटा खुद सामने खड़ा होता है मुझे गलत साबित करने के लिए। ये सबके साथ में होता है। जैसे अब जाके मुझे एहसास पहले हुआ, ऐसे सोचो पहले कि मेरे पापा सही डांटते हैं, दोस्त ना बनाइए, सही डांटते हैं, घर पे रहिए, सही डांटते हैं, दिल से पढ़ाई करिए। जिस टाइम एहसास हुआ उस समय जो मेरी औलाद सामने खड़ी है कि अब्बा गलत है, घर से बाहर जाने देते नहीं हैं, दोस्ती करने देते नहीं हैं, पैसे देते नहीं हैं, तो ये विधि का विधान बेटा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस सर। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि मेरे माँ बाप ने कितना कुछ हमारे लिए किया, क्यों हम लोग उन कुर्बानियों को, उन खुशियों को अपने माँ बाप की भूल जाते हैं। और जब हम लोग की शादी हो जाती है तो क्या होता है कि जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको क्यों घर से बाहर निकाल देते हैं। हमने घर से बाहर जब माँ बाप को निकाला अपने, तभी तो सर वृद्धाश्रम बने। आज दुनिया में देखें कितने हज़ारों दुनिया में सर वो हैं, वृद्धाश्रम हैं। तो सर जब माँ बाप को हम लोगों ने घर से निकाला तभी तो वृद्धा आश्रम बने। और हमारे माँ बाप ने, जो मेरी माँ पूरी रात जागी मेरे लिए, हमारे माँ बाप हमारे लिए घर तैयार करते, मकान तैयार करते, हमको देते हैं रहने के लिए। आज क्या हम उनको एक कोना भी नहीं दे सकते अपने घर में रहने के लिए सर? आजकल देखें तो जो आजकल सोसाइटी में, समाज में जो हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा होता है कि 4 भाई हैं तो चारों में डिवाइड कर देते हैं पेरेंट्स को कि एक घर एक दिन उनके वहाँ, एक दिन उनके वहाँ, 1 महीना उनके वहाँ, 1 महीना उनके वहाँ। तो ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि और जब एक भाई के यहाँ, एक बेटे के यहाँ अपने माँ बाप जाते हैं खाने के लिए, मतलब रुकने के लिए, उनके वहाँ जब बारी होती है खाने की, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज ये होती है कि काम बहुत बढ़ गया है और माँ बाप घर पे आए हैं, माँ बाप घर पे आए हैं आजकल और काम बहुत बढ़ गया है। तो सर उनकी लैंग्वेज ये क्यों होती है? आजकल माँ बाप बहुत आए हुए हैं और काम बढ़ गया है। अब वो जब उनकी बारी होगी तो दूसरे भाई के यहाँ जाएंगे, और जब माँ बाप चले जाएंगे तो काम घट जाएगा। और तो उनकी लैंग्वेज सर ये क्यों नहीं होती है कि वो कहते हैं कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आजकल ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम माँ बाप, हम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। जो माँ होती है सर, 4 भाई हैं, चार लड़के हैं या 4 भाई बहन हैं, चारों का सिर्फ माँ बाप खर्चा उठा लेते हैं, उनको दोनों मिलके पाल लेते हैं। लेकिन जो 4 बच्चों का खर्चा उठा लेते हैं, 4 बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाते, मिलकर भी नहीं उठा पाते हैं। और सर अगर थाली में रोटी के 4 टुकड़े हैं और खाने वाले 5 हैं, तो सिर्फ उसमें में से माँ ही एक ऐसी होती है जिनका अल्फाज ये होते हैं कि मुझे भूख नहीं है। गुड, वेरी गुड। सिर्फ माँ ऐसी होती है सर। तो माँ बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी मेहनत करी हम लोग के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारी ज़िद पूरी की, हमारा जो मुँह से निकला उसको पूरा कर दिया, हमारे लिए घर बनाया, मकान बनाया।
ठीक है सर। तो हम आज उनके लिए उनकी सारी कुर्बानियों को क्यों भूल गए? उनके लिए एक कोना भी घर में नहीं दे सकते हैं क्या? तो वो उनको घर से बाहर हमने निकाल दिया, वो अनाथ आश्रम वो उसमें वृद्धाश्रम में जा रहे हैं सर। सही। अगर हम लोग को ये एहसास हो जाए सर, तो अल्लाह पाक ये सभी वृद्धाश्रम ही हम लोग बंद करवा दें, Yes, अपने sir. माँ बाप से मोहब्बत करना सीख लें। बेशक बेशक। सर एक यहाँ पे स्टोरी हम सुनाना चाहेंगे। एक बेटा था, वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जा रहा था बाहर पार्टी में। तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा, माँ बाप से, कि हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, वहीं से खा पी के आएंगे और तुम लोग पड़ोस में जो गुरुद्वारा बना है वहाँ से खा लेना, लंगर में से खा के घर आ जाना। तो जब वो घर से बाहर गए तो उसके बेटे ने उससे कहा रास्ते में कि जब फ्यूचर में आप बड़ा घर लीजिएगा तो गुरुद्वारे के पास ही लीजिएगा। तो उसने बोला कि गुरुद्वारे के पास ही क्यों लेना है घर? तो कहा कि जब हम बड़े हो जाएंगे, हम अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, तो आप लोगों को भी तो गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा खाने के लिए। बहुत सही। तो जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं कि कैसे, मतलब कि उनके ग्रैंड मदर फादर के साथ किया जा रहा है बिहेव, तो वो भी बड़े होकर वो सीखते हैं, वैसे ही देखते हैं। तो जैसा देखेंगे वैसे आपके साथ करेंगे। जैसे कि हमने पहले स्पीच में सर बोला अपनी कि हम लोग जो भी कर्म करें, बुरे करें या अच्छे करें, तो उसका फल हमको दुनिया में ही मिल जाता है। तो जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, वही वो आगे चल के बिहेव करेंगे हमारे साथ। मेरी रिक्वेस्ट अल्लाह ताला से है कि जैसा उनके बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ किया, ए रब्बुल आलमीन एक वक्त वही बच्चों के सामने भी लाइए वैसा, ताकि इस दुनिया में वो भी देखें दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है। और सर हम लोग इतनी इबादत करते हैं, जो पूजा करते हैं, पूजा करें, इबादत करें, जो भी करें, अपने ईश्वर को मनाने के लिए हर टाइम लगे रहते हैं। तो हम अपने माँ बाप की आंखों में आंसू ला रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं और ऊपर के रब को मना रहे हैं सर। बहुत तो सही है, बहुत सही। और बहुत से लोग कहते हैं हमने गॉड को नहीं देखा, कैसे हैं? तो गॉड को अगर देखना है, अपनी कथा गॉड को हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, गॉड को नहीं देखा कैसे हैं? लेकिन तो गॉड आप की शक्ल देखनी गॉड है। को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात? आपके घर में ही गॉड जो है वो मौजूद है। सहमति। हम जो ईश्वर है हमारा ऊपर वाले, वो बिना देखने वाले ईश्वर हैं, बिना दिखाई देने वाले। जो हमारे माँ बाप हैं वो देखने वाले ईश्वर हैं। अगर हम लोग माँ बाप की खिदमत करेंगे तो दुनिया में ही हम लोगों को फल मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी सर। अगर सहमति। यस सर। और तो अगर हम लोग को माँ बाप गॉड देखना है तो माँ बाप में गॉड देखें हम लोग। और कोई रोज़ा रखता है, कोई उपवास रखता है सर, और कोई रोज़ा रखे, कोई उपवास रखे, तो उसका वो कबूल नहीं होगा। अगर हम लोग अपने माँ बाप के साथ में मिसबिहेव करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हम रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या व्रत रख रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो हमारा सब व्यर्थ चला जाता है सर। सही। तो शुक्रिया, ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोग इमोशनल होकर के अपनी बात को रख रहे थे कि ना क्यों, क्योंकि हम दिल की गोशे से, एक गोशा माने कण कण DNA और RNA से हम अपने माँ बाप को मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला मेरी ये मोहब्बत हर एक बच्चों में अपने माँ बाप के प्रति जागृत हो जाए, पैदा हो जाए। हम किसी भी ज़बान में बात कर रहे हों, अल्लाह ताला हमारी नीयत को, हमारी सोच को वो समझता है। हम पैगाम से दे रहे हैं कि अपने माँ बाप से मोहब्बत रखो, वो मोहब्बत जिसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं दुनियावी दिखाने के लिए अल्लाह ताला से, अगर आप यहाँ उनसे मोहब्बत कर लेते हैं तो आपकी जन्नत जिसके लिए आप चाहत रख के नमाज़ पढ़ रहे हैं, शायद वो पूरी हो सकती है आपकी इस जिंदा जान से मोहब्बत करने पर, यानी अपने माँ बाप से मोहब्बत करने पर। शुक्रिया, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, कहीं आप बंटवारा ना करें, सुबह का खाना कहीं और, शाम का खाना कहीं और, इसमें ना बांटें। अनाथालय, वृद्धाश्रम, कोई मेहमानों के यहाँ माँ बाप को ना बेचें, गुरुद्वारा से बचें। उम्मीद करते हैं हमारी छोटा सा संदेश आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम लोग अपने बचकाने अंदाज में, अपने सीखने के अंदाज में अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। कृष्णा कृष्णा